Hello everyone. Today we will study about the human body, part 2. If you have not watched part 1 of human body, make sure to check it out. Organs and functions. Mouth. The food is chewed in the mouth. हम लोग क्या करते हैं, खाने को मुंह में चबाते हैं. मुंह से खाना खाते तो क्या होता है, हम लोग मुंह चबाते हैं ना. एंड पास इनटू द फूड पाइप. वो क्या होता है, जो खाना हम लोग चबाते हैं मुंह में, वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में. फूड पाइप इट टेक्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. और ये फूड जो हम लोग लेते हैं फूड मुंह में, तो वो कहाँ जाता है, मुंह से स्टमक यानी पेट में जाता है. फिर स्टमक इट होल्ड्स द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीस. वो क्या करता है, फूड को होल्ड करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है. कौन तोड़ता है, स्टमक. फिर वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. इट डाइजेस्ट द फूड. वो क्या करता है, अपने खाने को पचाता है. The food which is not digested enter the large intestine. और जो फूड वहां नहीं पचता फिर वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में. लार्ज इंटेस्टाइन इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड दैट enters into it from the small intestine. फिर क्या होता है कि ये जो है ऑब्जर्व करता है वाटर को. अनडाइजेस्ट जो खाना नहीं पच जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो नहीं खाना पचा था, जो नहीं टुकड़े में हुआ था, वो क्या होता है, इधर आता है. और फिर क्या करता है, वो क्या करता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है. फिर कहाँ आता है, एनस. द वेस्ट फूड प्रोडक्ट दैट आर नॉट यूज्ड बाय द बॉडी आर सेंट आउट थ्रू द एनस. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमने खाया पिया, जो यूज में नहीं है, वो क्या करता है, बॉडी हमारा एनस के थ्रू उसको बाहर कर देता है. तो ये अपने ऑर्गन्स हो गए और ये हो गए अपने फंक्शंस. अब यहाँ पे है, देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के. द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड. सबसे मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्ट करना, क्या, खाने को. और क्या मतलब डाइजेस्ट, क्या, एंड एब्जॉर्ब फूड, फूड को एब्जॉर्ब करना. पाचन जो क्रिया होती है ना, वो कहाँ होती है, डाइजेशन में अपने होती है ना. तो वो कहाँ होता है, एब्जॉर्ब फूड. एंड द देन रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी के थ्रू, जो अपने एनस बताया ना, एनस के थ्रू क्या होती है, बाहर होती है. अब यहाँ पे आते हैं मीट. ओनली कुक्ड फूड इज डाइजेस्टेड बाय द बॉडी. मतलब कि पका हुआ ही भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में. फैक्ट, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड into simpler substance that our body can use. डाइजेशन ऐसी क्रिया है जो खाने को क्या करती है, तोड़ के छोटे मतलब सिंपलर वे सब्सटेंस मतलब आसानी से क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या करती है, कैन यूज, जो हमारे यूज में लाती है. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन डाइजेस्ट बोथ कुक्ड फूड एंड रॉ फूड. अब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करती है, दोनों तरह के फूड को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है. कौन सा, पके हुए को और रॉ फूड को. हेंस वी आर एबल टू ईट एंड डाइजेस्ट सैलेड्स. और हम लोग खाने में सैलेड्स वगैरह भी क्या करते हैं, जो खाते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है. सैलेड्स में हो गया जैसे टोमेटो हो गया, ओनियंस हो गया, कैरेट हो गया, फिर तो कुकुम्बर हो गया. ये सब क्या हो गया, अपने सैलेड्स हो गए. चेक योर प्रोग्रेस. ये जो है बच्चों, ये 1 2 3 4. अब जैसे यहाँ पे दिया है, द डैश इज विद इन द बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. तो अपने बैकबोन में क्या बताया, पीछे क्या बताया गया था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं एक का आंसर दे रही हूँ यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड. तो ये जो तीनों है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, आप इसको कर कर मेरे को भेजो कमेंट्स में. तो मैं इसका चेक करूंगी कि आप लोग कितना समझ पाए हो इस लेसन को. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे क्या है, डायग्राम बना हुआ है. इसके थ्रू हम लोग को क्या करना जानकारी अब लेंगे. अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प अस ब्रीथ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी क्या है,
ऐसा ऑर्गेन जो हम लोग अपना कार्य करते हैं, मतलब जो अपना एक साथ मिलकर, यानी कि इसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोल, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र, यानी कि नाक से लेने में हमारी मदद करने वाले अंग को क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। जैसे कि आप बता रहे हैं, द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स टुगेदर फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे नाक हो गया, ये वाइंड पाइप हो गया, और क्या, द लंग्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने श्वसन की क्रिया को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। द एयर वी ब्रेथ इन थ्रू द नोज, हम लोग क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, नोज के थ्रू लेते हैं। डाउन द वाइंड पाइप, फिर क्या होता है, वो वाइंड पाइप में जाता है, फिर उसके बाद वो कहाँ आता है, लंग्स में अपने जाता है, which is air is breath, और यहाँ पे लिखा है nose gone down the windpipe and reach the lungs after which the air is breathed out। उसके बाद क्या होती है, हमारी श्वसन की क्रिया चालू होती है। जैसे we breathe in air rich in oxygen and breathe out air is rich in carbon dioxide। जो शुद्ध हवा होती है क्या होती है, हमारे फेफड़ों तक जाती है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो नाकों से जाकर नलिका जो अपना ये है ना, श्वसन ये नलिका जो है, श्वसन नली जो है, इसके थ्रू कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। हमारे ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे नाकों से जाती है, और जो भी एयर जो है बाहर निकालते हैं हम लोग, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक से बाहर आती है। अब यहाँ देखते हैं नोज, व्हेन वी ब्रीथ एयर इंटर्स एंड एग्जिस्ट आवर लंग फ्रॉम द नोज। हम लोग जो सांस लेते हैं, एयर इंटर करती है, एग्जिस्ट आवर लंग्स, और क्या होती है, यानी कि हम नाक तक यहाँ पे हवा आती है, और ये फिर नाक, ये जो क्या होता है, फिर ये हम लोग नाक छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आती है नाक से। वाइंड पाइप, इट कनेक्ट द नोज टू द लंग्स। वाइंड पाइप किससे कनेक्ट होता है, अपने लंग से। ये देखो कनेक्ट हो रहा है ना, ये वाला ये देखो, ये दोनों तरफ, इधर एक इधर दिख रहा है ऐसे, और ये बीच में कनेक्टेड दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये वाइंड पाइप। वाइंड पाइप हो गया। लंग्स, इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ इन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्रेथ करता है फ्रॉम द एयर, हम लोग जो सांस लेते हैं। ओके, आवर लेफ्ट लंग स्मॉलर देन द राइट वन। अब क्या बोल रहा है कि जो लेफ्ट लंग है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा है अपना, वो क्या होता है, छोटा होता है, किसके, राइट वन से। द लेफ्ट लंग इज प्रेजेंट वन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। लेफ्ट लंग कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अपना चेस्ट रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। वेयर द हार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, वहां पे हार्ट क्या होता है, ऑल्सो प्रेजेंट रहता है। हेंस इट इज स्मॉलर इन साइज, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। टू लीव प्लेस फ्रॉम द हार्ट, वहां पे क्या होता है, हार्ट के मतलब जगह के पास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system provides the body with oxygen that is necessary for life, and it removes carbon dioxide which is waste product। respiratory system क्या करता है, बॉडी में क्या देता है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा लाइफ क्या होगा, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें क्या होता है, शुद्ध हवा क्या होता है, हमारे शरीर में अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो बाहर आती है। ये क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब यहाँ पे है एक्टिविटी टाइम। अंडरस्टैंड हाउ आवर लंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा लंग्स कैसे एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट में आता है। टेक अ बैलून एंड फिल इट विथ एयर यूजिंग योर माउथ। सबसे पहले एक बैलून लो, उसको मुंह में रखते हुए उसे क्या करो, अपने मुंह से उसे फुलाओ। द बैलून स्वेल अप, नाउ होल्ड द नेक ऑफ द बैलून एंड रिलीज द एयर स्लोली। जैसे ही वो हवा से वो भर जाए तो उसे क्या करो, धीरे धीरे उसे छोड़ो। हाँ, यू विल सी दैट द बैलून बिकम स्मॉलर। फिर हमें क्या दिखेगा, वो बैलून क्या हो गया, धीरे धीरे छोटा हो गया। आवर लंग्स एक्ट लाइक बैलून। हमारा जो लंग्स है जस्ट लाइक बैलून के जैसा है। व्हेन वी ब्रेथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तब। दे एक्सपांड व्हेन वी ब्रेथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो बड़ा होता है। ब्रेथ इन, दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रेथ आउट। कॉन्ट्रैक्ट, और वो कब होता है, जब छोड़ते हैं तो वो संकुचित हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है सर्कुलेटरी सिस्टम।
organ that work together to ensure the circulation of blood in the human body from the circulatory system. इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। जैसे कि क्या है, जो भी बताएं, ऑर्गन्स क्या है, वर्क टुगेदर, साथ में क्या करते हैं वो, मिलकर सब ब्लड को क्या करते हैं, सर्कुलेशन कर देते हैं, कहाँ पे, अपने ह्यूमन बॉडी में। उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम। जैसे क्या हो गया, द हार्ट, ब्लड वेसल, यानी अपना जो दिल हो गया, ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएं बोलते हैं हिंदी में, ब्लड मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करते हैं। अब हार्ट है यहाँ पर, आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, पंप्स करता है ब्लड, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी खींचता है, और उसके बाद क्या करता है, पूरे बॉडी को सप्लाई यानी भेजता है। इट बीट्स अराउंड 60-100 टाइम पर मिनट। और कितने मिनट, अब यहाँ पूछ रहा है कितने बीट करता है वो पर मिनट में, तो 60-100 टाइम हम इसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। ब्लड वेसल, द ब्लड वेसल आर थिन। ब्लड वेसल कैसा होता है, थिन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है कैसा, ब्लड वेसल कैसा होता है, थिन होता है। थिन ट्यूब्स, यहाँ देखो, यहाँ पे सब दिख रहा है, यहाँ पे ट्यूब्स के जैसा यह होता है ना, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल। दैट कैरी ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड वेसल में ही अपने क्या होते हैं, ब्लड मौजूद होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। और ये क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, पहुंचा रहता है, यानी कि ब्लड वेसल के थ्रू हमारे ब्लड जो है पूरे बॉडी में रहता है। ब्लड, इट कॉन्टेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमारे हेल्दी जो भी न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, वो क्या करता है, वो क्या किस में आ गए, न्यूट्रिएंट्स में। एंड गैसेस एंड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, उसको क्या करता है, फ्लो करता है पूरे अपने बॉडी में, यानी पूरे शरीर को क्या करता है, वो सब भेजता है, थ्रू आउट करता है। Function of the circulatory system. The function of the circulatory system is to transport oxygen rich blood, pure blood and nutrient from the heart. क्या करता है, जो भी अपनी शुद्ध हवा यानी प्योर ब्लड, शुद्ध हवा, उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स वाला, यानी कि जो अच्छे, जैसे बताया ना अभी, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में। वो क्या होता है, हार्ट में हार्ट पास जाता है, और वो क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी को देता है। और उसके बाद क्या होता है, बैक द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इम्प्योर ब्लड विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। यानी कि शुद्ध हवा शुद्ध रक्त को लेता है, फिर अशुद्ध हवा क्या होता है, वहां से पंप होकर अलग वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो बाहर होता है। यानी कि अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का यही काम है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम अभी हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के थ्रू जो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर होता है, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ से फिगर से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि क्या हो गया, किडनी हो गया, ये क्या हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। अब ये देखो, ऑर्गन दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसा ऑर्गन जो रिमूव यानी कि जो भी गंदगी, गंदा जो रहता है प्रोडक्ट, उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है, वो क्या बोलते हैं, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन एंड स्वेट, यानी यूरिन और स्वेट मतलब पसीना, आर टू मेन वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि अपने शरीर का गंदा पार्ट रहता है, उसे कहाँ बाहर कर, कौन बाहर करता है, बाहर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द स्वेट इज रिमूव्ड बाय द स्किन। गर्मी के दिनों में हमें खूब पसीना आता है, वो क्या करता है, हमें दिखता है, स्किन से बाहर दिखता है ना, तो क्या हो गया, स्वेट हो गया। वो किसके थ्रू बाहर होता है, स्किन के थ्रू। यूरिन इज रिमूव्ड बाय द किडनी। अब है, यूरिन किससे रिमूव होता है, किडनी के थ्रू। अब ये किडनी के थ्रू होता है, फिर यूरेटर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, और यूरेथ्रा से बाहर होता है। यानी कि अपने किडनी का ये फंक्शन है, जो यूरिन को पास आउट करने में सहायता करता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये क्या हो गया, ये अपना ये डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में देखते हैं ऑर्गन्स, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरेथ्रा एंड स्किन। अब यहाँ पे समझते हैं किडनी का, ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स, यानी कि एक ऐसा पेयर, मतलब अभी किडनी अपने कितने होते हैं, दो होते हैं। बीन यानी कि एक बीज, बीज जैसे होता है ना, हम लोग क्या खाते हैं अपना, वो क्या बोलते हैं, सोयाबीन,
कैसा होता है, उस शेप का होता है, उसे शेप का होता है ऑर्गन्स। और कैसा वो क्या करता है, वो रिमूव वेस्ट, यानी कि क्या करता है, जो यूरिन को रिमूव हो गया ना, अच्छा अच्छा नहीं रहता है वो, तो क्या करता है, अपने बॉडी से वो बाहर करता है, किसके थ्रू, कैसे, उसको क्या बोलेंगे, यूरिन। ठीक है। अब यूरेटर्स ट्यूब शेप में होता है, ऑर्गन दैट कैरी यूरिन, वो क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम द किडनीज, किडनी से टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिनरी ब्लैडर तक में भेजने तक में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो गया, इट स्टोर यूरिन, वहां पे यूरिन स्टोर होता है अंटिल इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जब तक कि वो बॉडी से बाहर नहीं होता है। यूरेथ्रा इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, ये यूरिन को बाहर करता है अपने शरीर से। स्किन रिमूव स्वेट फ्रॉम द बॉडी, ये क्या रिमूव करता है, बाहर करता है, पसीना को अपने शरीर से बाहर करता है। फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, the function of the excretory system is to get rid and waste formed inside our body, ये इसका मेन कार्य क्या है, जो भी वेस्ट है उसको अपने शरीर से बाहर करना। दिस वेस्ट इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, ये क्या है, ये वेस्ट हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत खराब है। इफ इट इज नॉट रिमूव्ड, अगर ये शरीर, हमारे शरीर से अगर ये बाहर नहीं हुआ, तो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे state whether the following statement are true or false. The air we breathe out it rich in the oxygen, ऐसा एयर हम लोग जब एयर लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ से मिलता है, एयर से। ब्लड वेसल पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड वेसल क्या करता है, पंप करता है ब्लड को और पूरे शरीर में थ्रू आउट करता है। द यूरेथ्रा स्टोर यूरिन, यूरेथ्रा क्या स्टोर करता है, यूरिन को until it is removed from the body, उसके बाद क्या होता है, वो बाहर रिमूव करता है अपने बॉडी से। the excretory system transport blood or to all the part of out body, फिर excretory system क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके ऑल द पार्ट्स ऑफ, फिर उसके बाद ब्लड को क्या करता है, और पूरे अपने शरीर को क्या करता है, भेजता है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड गैलेक्सी, ऑर्गेनिज ए लिविंग थिंग, हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिज का मतलब क्या हो जाएगा, ए लिविंग थिंग, जीवित, जो जो जीवित होता है उसे ऑर्गेनिज बोलेंगे, ए लिविंग थिंग्स हो गए। फंक्शन क्या है, स्पेशल एक्टिविटी ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन, इसके लिए स्पेशल है जो बॉडी और ऑर्गन, पार्ट ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन के लिए। एब्जॉर्ब टू टेक इन समथिंग, जो हम लोग लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सचेंज टू गिव एंड रिसीव समथिंग, यानी जो लेते हैं और रिसीव करते हैं। न्यूट्रिएंट्स ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग, यानी कि alive and to help it grow, ऐसा ऐसा चीज जो हम लोग हमारे शरीर के लिए जो बढ़िया है, हमारे शरीर को जीवन दे और क्या करे, बढ़ने में मदद करे, वो क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या बताया, अभी इसके पहले भी हमने बताया है कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा, फैट हो गया, फिर तुम्हारा प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। मैं अभी फूड चैप्टर जब लूंगी तो उसमें ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह आएंगे, तो उसमें आप और डिटेल में समझोगे। अभी आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी, अब ये देखो लेटेस्ट रिवाइज, अपने हम अब तक हमने जो पढ़ा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो ये अगर एक बार देख लेंगे तो इससे हम लोग का रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाएगा। द ह्यूमन बॉडी, अब यहाँ पे क्या है, स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड अ डिफिनिट शेप आवर बॉडी, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट कर, प्रोवाइड सपोर्ट करता है और डेफिनेट शेप देता है हमारे बॉडी को। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे देखो दे रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है। हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट फॉर्म इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर में जो गंदगी रहता है उसको वो बाहर करता है। अब यहाँ पे दे रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी, हमारे शरीर को क्या ब्लड लगता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू ही हमारे पूरे शरीर में हमें प्राप्त होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यह क्या कर सकता है, ये पूरे शरीर को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी को मूव करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका रहता है, मस्कुलर सिस्टम का। अब यहाँ पे क्या है,
नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू आवर सराउंडिंग। हमारे मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है, वो कौन मदद करता है? हमारे नर्व सिस्टम। हमने इसके पहले भी स्लाइड में पढ़ा था कि नर्व सिस्टम बताए थे ना, कि अब जैसे ब्रेन क्या करता है, पूरा वो अपना ब्रेन भेजता है अपने शरीर में मैसेज, तो क्या करता है, पता चलता है कि अरे गाड़ी आ रही है, हटने वाला है, तो वो कौन सा कंट्रोल, वो क्या करता है, बॉडी पे कंट्रोल करता है, फिर नर्व सिस्टम उसको पता चलता है, वो सट से क्या करता है, एक्शन लेता है। तो ये सब क्या आएगा, नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो अगर नहीं आप देखे होगे तो पार्ट 2 में फिर से एक बार वहां पे जब मैंने समझाया उसे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में breaks down food into simple substance that can be used by the body। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में फूड का ब्रेक्स होते हैं, और क्या होते हैं फिर वो कैन बी यूज, जो अपने बॉडी में यूज होने वाले होते हैं, और वो अपने खाने को पाचन मतलब क्या होता है, यहीं पे खाना आके जो जो पका हुआ खाना होता है, रॉ फूड्स होते हैं, वो आकर यहाँ पे अपने आग में आती है, और वो फूड का डाइजेशन यहाँ पर होता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रेथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हमें ब्रेथ लेने में मदद कर, हमें सांस लेने में मदद करता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि 2 लंग्स होते हैं, तो वो क्या करता है, नाक के थ्रू बताया था ना, कि हमें क्या होता है, वो यहाँ पे नली जो रहती है, नली के थ्रू यहाँ पे दोनों अपने यहाँ पे लंग्स में आती है, तो ये क्या होती है, श्वसन क्रिया अपनी पूरी होती है। तो अब तक हमने बच्चों द ह्यूमन बॉडी सीखा, और ह्यूमन बॉडी हमें अच्छे से हमें इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। इसी तरह आप मेरे इस चैनल पे बने रहो, आपको नई नई जानकारी मिलेगी, नई नई पाठ आपको मिलेगा, और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मैं देती रहूंगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इसी चैनल पर आपको एजुकेशनल और कुकिंग दोनों वीडियो मिलेगा, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।